तो जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे, सिमिलर एक्सप्रेशन, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंट शेप साइज के लिए फील्ड और पोटेंशियल का जैसे फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे ही इसमें भी डिफरेंट शेप साइज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक, तो ध्यान से देखिए। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, था ना? यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम। क्लियर है? सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इसमें क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन में ये दो बातों का फर्क है। सारे एक्सप्रेशन एक एक करके ध्यान से देखते हैं। पहला काम, पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखना सब लोग। पॉइंट मास के लिए फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था? Gm/r² था। बोलो बेटा। यस सर। तो यहाँ पर G की जगह K, M की जगह Q और नीचे वही r²। ठीक है, आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पर माइनस साइन था ना? हाँ सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव था। सर। यस सर। तो इसमें भी अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, यस सर। है ना? तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला था -Gm/r। हाँ सर। तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/r। कोई दिक्कत? नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ही रहेगा, सिर्फ कर्वेचर के शेप में फर्क पड़ेगा। प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसा हो जाएगा। पॉइंट चार्ज में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी फटाफट, और जैसे हो जाए कॉपी बोलते चलो, मैं आगे बढ़ता चलूं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है अपने को, कैसे यूज करते हैं। इसके डेरिवेशन से एक बार सीख लिया हम लोगों ने, अब बहुत ज्यादा मतलब नहीं।
Done, sir. Done. Very good. पॉइंट चार्ज के बाद हम लोगों ने देखा था रिंग चार्ज। आई मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल देखे थे हम लोग ना। sir. वैसे ही ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर, ये इसका एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है और ये रेडियस कैपिटल R। इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और टोटल चार्ज Q है। जस्ट ऐसे ही चार्ज पर यूनिट लेंथ इस केस में Q/2πr होगा, जैसे उसमें मास पर यूनिट लेंथ होता था, याद है? Yes, sir. कौन बताएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो। बोलिए। Gm/r². नहीं, बट रिंग मास के कारण। फॉर्मूले तो याद रहना चाहिए बेटा। देखो ग्रेविटेशन का नोट देखो। Gmx/x की जगह स्मॉल r अपॉन r² + r² टू द पावर 3/2, कुछ ऐसा ये सब याद आ रहा है? हाँ सर। क्या था देख के बताओ। कुछ मत करो, ग्रेविटेशन के नोट सामने रखो, तभी तुमको एक साथ 2 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो मैं ही दिखा देता हूँ। और नहीं मैडम, मैं इसमें नहीं। बोलो, नोट्स लिखे हो? नोट्स में नहीं लिखते हो क्या तुम लोग? सर gmx/r² + x²। Gmx तो G की जगह K, M की जगह Q, X की जगह स्मॉल r, और नीचे में क्या था? r² + x। नहीं, टू द पावर 3/2 होगा, ठीक से देखो। हाँ सर, उसके बाद ऐसा कुछ याद आया सबको? यस। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एक और रिजल्ट था कि E मैक्सिमम कहाँ होता है। आई मीन X की जगह स्मॉल r, E मैक्सिमम कहाँ होता है? r/√2। हाँ, ±r/√2, याद है? तो ये भी साथ साथ याद रखना पड़ेगा कि r = ±r/√2 पर E will be maximum। कोई डाउट? बोलो। पोटेंशियल क्या होगा? बताओ। नहीं याद है तुम लोगों को? सर √r² + x। ऐसा था? ऐसा था? यस सर।
ये दोनों चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला का खेल है बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है। और दोनों चैप्टर में सेम फॉर्मूला है, वहां जी था यहाँ के था। के क्या होता है, देखो तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो या कुछ याद भी है, के क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught. 1/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 raised to 9. 10⁻⁹ ये तो याद। यूनिट क्या होता है? Newton meter square per coulomb square. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, चलो। तो रिंग हो गया। रिंग के बाद डिस्क था। अच्छा, रिंग में भी ग्राफ था अगर याद होगा तो। तो यहाँ पर 0, r/√2 पर मैक्सिमम, उसके बाद ऐसा। इधर की कहानी भी ऐसी ही होगी, समझ रहे हो? याद आ रहा है कुछ? Yes. उसमें नेगेटिव में किया होगा शायद, क्योंकि मास के कारण एक्सप्रेशन में माइनस का साइन था ना। सर। सबको याद है? हाँ सर। रिंग के बाद डिस्क का। नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ पुराने फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि एक सेक्शन से 2 चैप्टर का काम चलेगा। और ये दोनों चैप्टर मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो सब हो जाएंगे आपको। उसके बाद जो एडिशनली पढ़ना है वो तो सिखाऊंगा बाद में, पर पहले इतना क्लियर हो जाए। डिस्क का मतलब है इसमें चार्ज थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? यस। तो ये एक डिस्क है, जिस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे ढूंढना है। टोटल चार्ज अगर Q है तो इस केस में चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? Q/πr² होगा। यस। Pi r square. πr²। अब इसमें फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बताओ। इसका थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला रहा होगा, बोलो याद है? बोलो। नोटबुक देखो, थोड़ा नोटबुक देखो। मिला? Yes, sir. क्या मिला? 2gmx upon r square bracket 2gm अपॉन कैपिटल R² रहा होगा, yes, ब्रैकेट के अंदर, sir. upon x सॉरी 1 upon x minus 1 upon root r square plus x square 1/x माइनस 1 upon root r square plus x square. ऐसा नहीं, ऊपर भी एक R होगा फिर। देखो
ऐसा होगा, ध्यान से देखो, देखो ठीक से देखो तो ऐसा है। हाँ सर, ऐसा होगा, पक्का कंफर्म? नोटबुक में देखा सब? उसमें अलग फॉर्म से लिखा है। कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स लिखा होगा, यहाँ हाँ पर सर, तुमने उस हाँ। एक्स को अंदर ले जाओगे तो यही होगा शायद। यस हाँ सर। सर। पक्का? पोटेंशियल क्या होगा? बोलो। देखो डिस्क के कारण पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था? 2 GMR²। 2 g की जगह के, m की जगह क्यूब अपॉन R²। कैपिटल आर स्क्वायर, यही था? नहीं नहीं, तो हाँ, इनटू मल्टीप्लाइड बाय R² प्लस x² अंडर द रूट। अंडर द रूट। ऐसा था। माइनस R²। R²। आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक से देखो। हाँ सर, -x था वहाँ पे उसमें। ऐसा होगा। यस सर। डिस्क, अच्छा कॉपी कर रहे हो क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ सर कर रहे हैं। करते जा रहे हो? एक बार रिंग और डिस्क फाइनली कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, छूट ना जाए। और घर में मैं बोलूंगा आप लोग ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फॉर्मूला सीट बना लो। दोनों चैप्टर में बहुत कुछ, बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं और बहुत कॉमन भी हैं। यस। डन सर। डन। हो गया? सर। डिस्क के बाद था हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। हॉलो स्फीयर को हम लोग ऐसे बोलेंगे, या तो हॉलो स्फीयर होगा या कंडक्टिंग स्फीयर होगा, क्योंकि कंडक्टर नॉन कंडक्टर सिखाऊंगा मैं। बट जो कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है? जैसे भले ही कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर हो, लेकिन उस पर अगर चार्ज दोगे और वो कंडक्टर है तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर ही अपीयर होगा, ठीक है?
तो कंडक्टिंग स्फीयर फिजिकली सॉलिड स्फीयर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ही होगा। क्लियर है? तो चार्ज चूंकि सरफेस पर ही होगा तो ये हम लोगों को हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, तो हॉलो स्फीयर में आपको अगर याद होगा इनसाइड फील्ड क्या होता था? 0 जीरो। तो इसमें भी इनसाइड फील्ड जीरो होगा और आउटसाइड क्या होता था? तो पॉइंट मास के जैसा होता था। याद है? Yes, sir. सेल थ्योरम जैसा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं फील्ड लिखूंगा तो ध्यान से देखो क्या होगा। फील्ड की वैल्यू जीरो होगी इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा इफ आर इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर। होगा ऐसा? yes पक्का? पोटेंशियल क्या होगा? अगर आर कैपिटल आर से छोटा या बराबर है तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होता है, और बाहर होगा तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा। आया समझ में? बोलो। नहीं बोल रहे तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो फील्ड क्या होगा? जीरो से लेकर कैपिटल आर तक फील्ड जीरो होगा। कैपिटल आर पर फील्ड मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। ये मैक्सिमम वाली वैल्यू कितनी होगी? तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है? पोटेंशियल की कहानी क्या होगी? तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। रहेगा। Yes, yes sir. उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर। होगा ऐसा? कोई दिक्कत? no No, sir. जल्दी कॉपी कर लो। done sir हो गया। सर नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर।
तो जिसको हम लोग सॉलिड स्फीयर बोलते थे ग्रेविटेशन में, यहाँ पर उसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलेंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये होता है कि उसमें चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको तुम्हें कॉपी मत करना, इसमें भी चेंजेस। एक तो थ्रू आउट द वॉल्यूम है, मतलब अंदर में खाली नहीं है, अंदर में भी चार्ज है। इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मेरा हो जाएगा Q अपॉन 4/3πr³ ऐसा। इससे ऊपर वाले केस में चार्ज सरफेस एरिया पर था, तो Yes, sir. इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया बोलेंगे Q अपॉन 4πr²। होगा ऐसा। Sir. तो देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर ग्रेटर देन आर के फील्ड पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. इनसाइड पॉइंट पर फील्ड क्या होता था याद है? बोलो। KQ/R²। नहीं GMX/R³ था, KQ/R²। तो KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³ ऐसा होगा। यस सर। और सबसे डिफिकल्ट इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल। ध्यान से देख के फॉर्मूला बताओ, इसमें सब लोग गलत करोगे, ये नहीं याद रहता किसी को। बताओ देख के। Upon 2r³ अपॉन 2 कैपिटल आर या capital स्मॉल आर? R, capital R कैपिटल आर। और into 3 capital R² minus x², मतलब small r²। वेरी गुड। ठीक है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे E वर्सेस R का, तो 0 से R तक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, उसके बाद पॉइंट चार्ज के जैसा होगा ऐसा। Yes, पोटेंशियल वर्सेस R ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? 0 पर सबसे मैक्सिमम, उसके बाद R तक ये डिक्रीज करेगा, इसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी 1.5 टाइम्स, दैट इज 3g, मतलब KQ/R के बराबर 2R, 1.5 टाइम्स। ठीक है, याद आया?
कॉपी कर लो इसको। सर एक मिनट। सर हो गया। आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. तो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो उसमें थे वो ऐसे ही यूज होंगे, देखिए कैसे। उसमें भी था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, याद है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो ये था कि E is माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा कुछ उसमें भी था, याद है? इसी को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते थे, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है। नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल है। नेगेटिव साइन indicates that direction of electric field
is from higher to lower potential. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन सबके कराऊंगा, बट पहले जितना सिमिलर फील्ड और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो सारे पॉइंट्स लिख दूं, फिर इस सब की क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी बस 2-3 और, इसको कॉपी कर लो पहले। सर ये आपने ब्लैक में जो लिखा वापस समझाओ ना। जैसे देखो, mg फोर्स नीचे लगता है, यस तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ो। सर अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वहां पर अगर चार्ज पार्टिकल Q रख देंगे तो उस पर फोर्स E इंटू क्यू लगेगा। बोलो। बोलना भाई। हाँ सर। सर तो फोर्स experienced by a charged particle Q placed in electric field E is force F is equal to Q into E, ऐसा होगा। इस Yes. बात का मतलब ये हुआ, ग्रेविटेशन में जरूरत नहीं थी क्योंकि मास नेगेटिव नहीं होता था, बट इस बात का मतलब हुआ कि अगर Q पॉजिटिव है तब तो उस पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यस और अगर चार्ज नेगेटिव है ऑपोजिट तो कॉमन सेंस कह रहा है कि ये फोर्स ई वेक्टर के अपोजिट होगा। यस फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा। यस किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सर Yes sir. वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन, ऐसा कुछ होगा।
कॉमन सेंस है ये भी. Yes. So work done in moving a charge from one position to another in an electric field. कॉमन सेंस है. Yes, sir. तो नोट 2 3 कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. 2 पॉइंट मास जब r डिस्टेंस पर थे तो उन दोनों के बीच इंटरेक्शन एनर्जी था k q1 q2 by r विथ माइनस साइन. याद है फॉर्मूला. दो तरह का ग्रेविटेशनल एनर्जी देखा था, एक सेल्फ एनर्जी और एक इंटरेक्शन एनर्जी. सर तो 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस सेपरेटेड होंगे तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी होगा k Q1 Q2 अपॉन r. ठीक है. आई बात समझ में. इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. फिर ऐसे ही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था मैंने, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का. No, sir. नहीं, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं. वहां जरूरत नहीं थी उसमें ग्रेविटेशन. इसको कॉपी कर लो. इसको कॉपी हो गया. Yes, sir. चलो
अब कुछ सिंपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अभी जितना सिखाया सिर्फ उसी पे बेस, ठीक है। थोड़ा फास्ट करोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक बार ये सब फॉर्मूला और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगाना सीख लोगे तो फिर ये चैप्टर में आसानी होगी। फर्स्ट 5 क्वेश्चन करो ये। एक मिनट। ये 4 क्वेश्चन पहले कीजिए, एकदम समझिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
आया कुछ आंसर? बोलिए, आया कुछ आंसर? बोलो, आवाज आ रही है? सर यस कर रहे हैं सर। कहाँ तक पहुंचे? थर्ड पे। थर्ड पे। 1 और 2 सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ करो, फिर एक ही बार चारों देखते हैं।
डन सर। हो गया। ऑल फोर चेक करें। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन, two charge 4q and q are placed 30 centimeter apart. At what point the value of electric field will be zero? तो देखो एक है 4q और एक है q। किसी भी पॉइंट पर इस 4q वाले का फील्ड इधर होगा और इस q वाले का फील्ड इधर होगा ऐसा? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस मेरा होगा 30 माइनस एक्स, ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझो यहीं पे, ये जो ए बी है, इस ए बी लाइन के बाहर मतलब बी के राइट में और ए के लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन दोनों की वजह से एक ही होगा। यस सर। तो जीरो जब भी कभी होगा इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर ही कहीं हो सकता है। Yes, sir. तो हो गया। इसका मतलब है k इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आया कुछ? तो दो ऑप्शन जो आउटसाइड वाला है वो तो हो ही नहीं सकता। ये बात सबको समझ आ रहा है कि आउटसाइड वाला क्यों नहीं हो सकता है? यस सर। सर ये आउटसाइड वाला क्यों नहीं हो सकता, ये आप बता सकते हैं एक बार फिर से? वही तो मैं बोला, बी के इधर मैं कहीं भी लूं तो इस क्यू का फील्ड भी इधर होगा, इस 4q का फील्ड भी इधर होगा, तो कभी कैंसिल होने के चांस ही नहीं है। या इधर भी ले लूं तो इस 4q के कारण रिपल्सिव इधर होगा, q के कारण भी रिपल्सिव इधर होगा। यस तो सर, यस सर, दोनों का आगे सर। फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगा इन बिटवीन ए एंड बी, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, वो वाले कैमरा में कोई प्रॉब्लम। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो। Yes, इक्वल sir. टू एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा। प्लस माइन, आई बात समझ में? यस सर। तो क्या होगा x? 20. x 20 सेंटीमीटर, मतलब 4q वाले से 20 सेंटीमीटर पर, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4q, नहीं उल्टा। तो फिर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू होगा। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4q। तो ऑप्शन में देखो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड वाले का आंसर बोलो कोई, जिसने सॉल्व कर लिया हो। D है। 50 माइक्रोकूलम है यहाँ पर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर आर होगा वो क्या होगा, 8 - 2 6i -5 - 3 -8j। ये बात समझ आई Yes, sir. सर सबको? तो मॉड ऑफ आर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए ई का फॉर्मूला है मेरे पास, KQ/r²। सो 9 × 10⁻⁹ चार्ज है 50 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, बोलो। Yes, sir. और R 10, तो 10 का स्क्वायर 100, Yes, sir. ठीक है। तो ये ऊपर गया तो 6 और ये 2, ये मिला के 8 हो गया, तो 10, तो 4500। सर Yes. सो 4500 वोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। सर लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर से बोलो, क्या चाहते क्या हो? सो पोजीशन वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना कहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? सर। अपने माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही आया ना। अरे चार्ज है इस पोजीशन पर रखा हुआ और मुझे इस पोजीशन पर फील्ड चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हाँ सर, वही है, 6i -8 सर। हाँ, तो अच्छा। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज हुआ, हाँ सर। ठीक है। थर्ड किसी को आया आंसर? D आ रहा है. बी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। D. डी, ठीक है, देखते हैं। थर्ड, अ पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पे है, EN, EB, EC, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों पॉइंट पर है। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर, EB 4 टाइम्स, ऐसा वैसा, ठीक है। तो EA, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में बताया था, बोलो। Yes, sir. तो पॉइंट ए 1 2 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? चमका कुछ? Yes, sir. इंटू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया ये वेक्टर, होगा। सिमिलरली EB वेक्टर KQ, B है 1 1 -1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3। तो √3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, दैट इज I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, ये क्या होगा, KQC क्या है, 2 2 2, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√3, उसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर,
that is 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. EA और EB परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करना है ना? Yes sir. तो कैसे चेक करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. Dot product. वही तो EA डॉट EB क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है यस सर सबको? इसका मतलब है कि EA और EB परपेंडिकुलर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. सबको क्लियर है या डाउट है? अब EB और EC के मैग्नीट्यूड देखने हैं हमें. तो EB का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा KQ/3 होगा, और EC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ/4 इंटू 3. ये होल क्यूब की जगह होल स्क्वायर हो जाएगा सब में ना. समझ रहा है कुछ? तो EC का मैग्नीट्यूड इज EB का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4 ऐसा. सो EB का मैग्नीट्यूड इज 4 टाइम्स EC का मैग्नीट्यूड. सो मुझे ये ऑप्शन भी लग रहा है करेक्ट है. EB इज 4, ये भी करेक्ट है. तो बोथ करेक्ट, सी आंसर होगा. आया समझ में? कॉपी कर लो करना है तो. गलत है सबका. थर्ड तक सब कॉपी कर लो. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर फोर्थ बताऊंगा. डन सर हो गया थर्ड तक. किसी को कोई डाउट है? No sir. फोर्थ वन. फोर्थ का बोलो तुम लोगों ने क्या सॉल्व किया, क्या आंसर बताया? Sir A. फिर मैं बताऊंगा. देखते हैं. 2 पॉइंट चार्जेस ऐसा 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 ऐसा. तो 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज अगर है तो कॉमन सेंस है कि बीच में फील्ड 0 होगा.
है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. तो ये चारों ऑप्शन में बीच में 0 है, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, और फील्ड 1/x² के प्रोपोर्शनल होता है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा। Yes. सर अब ध्यान से सुनो सब, यहीं पे दिमाग लगाना है। ये जो पॉइंट सी है, सी के इस साइड किसी पॉइंट पर देखेंगे तो ए का रिपल्सन कम और बी का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके नजदीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और सी के इस साइड कहीं देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो पॉइंट सी के दोनों साइड फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। पॉइंट सी के राइट हैंड साइड में -i है और पॉइंट सी के लेफ्ट हैंड साइड में +i है। अलग अलग है। Yes, sir. तो जबकि ए में ऑलवेज पॉजिटिव है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ए तो नहीं ही होगा। क्लियर है? अब सी और डी जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो इसका डिस्टेंस 0 होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये कभी भी 0 और एल को टच नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा और इसके इधर यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो आंसर विल बी डी। आया समझ में? सर 0 क्यों नहीं होगा? इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो इसके खुद के चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया? 0। हाँ तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। हाँ सर हाँ। तो इसके कारण इन्फिनिटी, इसके कारण कुछ होगा, तो 0 तो नहीं होगा ना। 0 केवल पॉइंट सी पर होगा। और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल। इस पॉइंट को अगर मैं x इज इक्वल टू 0 बोल दूं और इसको x इज इक्वल टू एल बोल दूं, तो इन दोनों पॉइंट पर इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन और x इज इक्वल टू एल वाले लाइन को कभी टच नहीं करेगा, जो कि पॉइंट सी में कर रहा है। ऑप्शन सी में आया समझ में सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी तरह का? No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक, कुछ और करो, एक दो क्वेश्चन और कीजिए। एकदम छोटे छोटे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि कैलकुलेशन मिनिमम हो, वो सारे क्वेश्चन देगा। 4 तक दिया था ना। ये 3 पहले कीजिए।
आया कुछ आंसर? आया आंसर? Yes, sir. तीनों हो गया? तीनों अटेम्प्ट कर लिए? मैं पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। स्मॉल सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ फार ऑफ एक्सियल पॉइंट। हाँ, बोलो क्या आंसर बताया तुमने? बोलो क्या आंसर आया फिफ्थ का? सी आया। अब जरा एक बार फॉर्मूला पे ध्यान दो। फॉर्मूला रिंग के कारण क्या था? बताओ। बोलते नहीं हो तुम लोग। ऐसा कुछ था? Yes, sir. अच्छा, अब लिखा है आई मीन फार ऑफ एक्सियल पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि x इज मच ग्रेटर देन r। ये बात समझ आती है? सर तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा k q x, और यहाँ पर क्या करो कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यस और x इज मच ग्रेटर देन r, तो r बाई एक्स 1 के रेस्पेक्ट में छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ये x और ये x क्यूब कैंसिल होके हो गया ऐसा। Yes, सो आंसर विल बी सी। यही आंसर बोला था। Yes. वेरी गुड। yes, sir. सिक्स्थ का बोलो क्या आंसर आया? D, sir. दिया। A. Yeah, देखते हैं। A non-conducting ring of radius r has uniformly charged distribution q. A small part of the ring of length d is removed. d बहुत छोटा है. The electric field at the center of ring will now be. बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि यहाँ पर चार्ज है। अगर हर जगह चार्ज होता तो सेंटर पे फील्ड कितना होता? 0. सेंटर पे 0 होता है ना? कोई डाउट किसी को? सर No, sir. नहीं। अब यहाँ पर से थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया है। कट कर दिया है मतलब ऐसा, ये नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब है केवल इतना वाला पोर्शन जिसको कैंसिल कर रहा था उतना बचेगा। Yes, sir. समझ Yes, रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? yes, sir. तो इतने वाले पोर्शन के कारण फील्ड इधर होता। हाँ, sir. यानी कि बाकी जितना भी पोर्शन है उस सब के कारण रिजल्टेंट फील्ड इधर है, जो कैंसिल होने से बच गया है ना? Yes, sir. तो ये जो डी है, इस डी के टुवर्ड्स होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप। समझ रहे हो? तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप होगा, अवे फ्रॉम गैप नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा। क्लियर है? सर वो फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स मच मच ग्रेटर कैसे होगा? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो।
फार ऑफ मतलब सर बहुत दूर में है। तो मतलब लेकिन फार ऑफ एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस x, फार ऑफ मतलब बहुत दूर, मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा ओके सर। आया समझ में? सर लेकिन रेडियस आर रेडियस है। हाँ, हर चीज से, सारे डायमेंशन से बहुत ज्यादा है। ओके सर। पक्का? हाँ अच्छा, अपन सिक्स्थ कर रहे थे, पहले सिक्स्थ वाला देखो। तो ये समझ में आ रहा है, डायरेक्टेड अवे नहीं टुवर्ड्स होगा। होगा? Yes. अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसके कारण जितना होता उतना ही होगा, है ना? तो dq क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डिस्टेंस d होगा। बोलो। सर और चार्ज पर यूनिट लेंथ को चार्ज अपॉन 2πr लिखेंगे। बोलो। Yes, sir. तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। सर सो आंसर विल बी ए। समझ आया सबको? Yes. ए आया था किसी को आंसर? Yes, sir. लेकिन मैंने तो ये फॉर्मूला से किया था। कौन से फॉर्मूला से? वो गलत है, लेकिन वो k³ r² + x²। हाँ, बट सेंटर पर तो x 0 होगा, हाँ सर। तो वैसे कैसे कर लेंगे? तो 0 आंसर आना चाहिए। नहीं सर, लेकिन x0 होगा अच्छा हाँ। है ना? Yes. 6 charges, 3 positive 3 negative are placed vertices of regular such that electric field at O is double the electric field when only positive charge of same magnitude is placed at R. अच्छा, which of the following arrangement of charges is possible for ऐसा वैसा? ठीक है, सेवेंथ किया सॉल्व तुम लोगों ने? बोलो। बोलो तो सही, सेवेंथ किया? क्या आंसर आया? या नहीं किए हो अभी? उफ, सर एक सेकंड। ठीक है, 6 o'clock होने वाला है। ये एक क्वेश्चन आप लोग करके आना अगली क्लास में, ठीक है? सर अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मेडिकल के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल दिमाग लगाना है, ठीक है? तो इसको एक कोशिश करके आओ, अगली क्लास में मिलते हैं। चलो बाय।
सर आंसर डी है क्या? सर हाँ कुछ बोल रहे हो? सर आंसर डी है क्या? आंसर पता नहीं बेटा, चेक नहीं किया मैंने। क्या आया है तुम्हें? सर डी में ही सिर्फ ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज कैंसिल नहीं होना है। मैं ओरली बताता हूँ, रुक जाओ। आंसर केवल जानना है तो बताता हूँ कहाँ पे हाँ रखना। सर डी है। QRSTU P से स्टार्ट कर किया है ना। नेगेटिव नेगेटिव P और S का सेम होगा। P और S का सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। T और Q का देखो, P और S का सेम होगा, यस सर। Q और T का सेम होगा, यस सर। U और R का अपोजिट होगा। अब सोच लो। हाँ सर डी आ रहा था। ठीक है। यस। यस सर।